Okay. So today we are moving to the next chapter, that is chapter 4, planning. First, let us understand the meaning of the word planning. अब हम क्या समझने जा रहे हैं? प्लानिंग क्या है? एक सिंपल भाषा में आप प्लानिंग शब्द को समझाएं. प्लानिंग क्या है? Planning is predetermined course of action, deciding in advance what to do, where to do, when to do, who is to do, achieve objectives or goals of the organization. Planning. The word planning means हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारे सवालों के जवाब हमारे यहाँ प्लानिंग में सॉल्व हो जाते हैं. क्या, कैसे, क्यों, कब, यहाँ पे हम उन चीजों के सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं. इसीलिए ये प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रोसेस कहलाया जाता है प्लानिंग. सो प्लानिंग इज व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू, who is to do it and how we can achieve the goals. कैसे हम उस अचीव को अचीव कर सकते हैं, ये है. तो ये क्या है? प्री डिटरमाइंड, पहले से सोचा हुआ चीज. हम बोलते हैं ना, हमने सोचकर करा है. तो जब हम सोच के चीजें करते हैं तो क्या होता है? बेहतर होता है. अब यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि जो हमने सोच लिया होगा बिल्कुल वैसे ही. मैंने कहा वो वहां से वहां तक जाएगा और फिर वो लेफ्ट मुड़ेगा. ठीक है, दिख रहा है वो सीधी रोड तक जा रहा है, पर क्या पता वो राइट ले ले. लेफ्ट नहीं लिया तो पर ये एक अंदाजा हो सकता है, माइट बी मेरा प्रेडिक्शन सही हो जाए, वो लेफ्ट ही ले ले. तो कोई चीज ऐसी होती है जब हम प्लानिंग से चलेंगे तो हमारी जो चीजें होती हैं वो सॉर्ट आउट होने लगती हैं एंड वी कम टू अ प्रॉपर सॉल्यूशन. सो प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट थिंग्स we have to do and how we can manage them. कैसे हमें चीजों को करना है और कैसे हम उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं. सिर्फ प्लानिंग वर्ड. प्लानिंग जैसे आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो आप कैसे डिस्कस करें? आपने पहले पता किया चैप्टर कितने आ रहे हैं, आपने पता किया ठीक है 4 चैप्टर आ रहे हैं. अब आप डिसाइड करोगे मुझे पहले क्या पढ़ना है. ठीक है, 1 का टेस्ट ऑलरेडी हो गया है, मैं सेकंड से स्टार्ट करता हूँ. सेकंड से आपने स्टार्ट किया, थर्ड से आपने स्टार्ट, तो आप प्लानिंग कर रहे हो ना. ऐसा तो नहीं है ना कि बिना प्लानिंग के आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, कुछ कर दिया. चीजें सोचकर करोगे तो बेहतर होती हैं, बेहतर होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी चीज रन नहीं कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा बिजनेस रन कर रहे हैं. और जो बिजनेस, जब हम इतना पैसा आप अपना लगा रहे हो उस बिजनेस में, तो बिना प्लानिंग के आप बिजनेस में आप बिजनेस को में सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो. तो प्लानिंग इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस. प्लानिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आपको अपना बिजनेस रन करना होता है. सो प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस. सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट. डेवलपमेंट करेंगे, फोरकास्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, schedules and budget to achieve organizational objective. प्लानिंग इन्वॉल्व की जाती है ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, पॉलिसीज बना सको, नए नए तरीके सोच सको. स्ट्रैटेजी मतलब नया तरीका. और आप प्रोग्राम्स बना सकते हो, प्रोसीजर्स बना सकते हो, कोई स्केड्यूल बना सकते हो. अपने पैसे के हिसाब से आप बजटिंग कर सकते हो. आपके पास जो मनी है आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं? बजटिंग कर सकते हो. दैट इज प्लानिंग. Basically what we are saying that planning is the process of developing our objectives. हमारा एम क्या है, हमारी विशेषताएं क्या है, हमें कैसे काम करना है, कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये सारे सवाल हमारे यहां पे सॉर्ट आउट होते हैं. एंड दैट वर्ड इज प्लानिंग. सोची समझी हुई बोलते ना चाल, सोचा समझे हुए विचार, वो ये प्लानिंग है. क्योंकि हम जब तक बिना सोचे समझे कोई चीजें करेंगे तो चीजें बेहतर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हमारा क्या है, वो उसे प्लानिंग कहते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस सम फीचर्स ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग के कुछ फीचर्स हम डिस्कस करते हैं. प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. हमने क्या बात करी? प्लानिंग हम कब करते हैं? प्लानिंग हम तब करते हैं
कि हमें कुछ चीज अचीव करनी है, हमें कोई ऑब्जेक्टिव है, हमने कोई एम बना रखा है कि हाँ हमें इतना टारगेट अचीव करना है। पिछले साल हमने अपने बिजनेस में 1 करोड़ कमाया, इस साल हम 1.5 करोड़ कमाएंगे। वी आर हैविंग ऑब्जेक्टिव ना, हमारे पास कोई एम है, मुझे इतना करना है। पिछले टेस्ट में मेरे 10 आउट ऑफ 8 आए थे, इस बार मैं 10 आउट ऑफ 10 लाऊंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरा एम है। अब हाउ यू हैव टू अचीव दैट, दैट्स द प्रोसेस, दोज आर द पॉलिसी, दोज आर द स्ट्रेटेजी विच यू आर गोइंग टू अप्लाई इनटू योर बिजनेस। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके प्लानिंग में वर्कआउट करती हैं। तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है। एक गोल है ना, जैसे वो होते फुटबॉलर होते हैं, उनका जब गेम खेलते हैं तो क्या होता है भाई, अपनी बॉल को हमें नेट के अंदर डालना है। गोल ओरिएंटेड होते हैं ना वो, उनको पता है अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारी टीम हार जाएगी, सब उस बॉल के पीछे भागते हैं। तो ऐसी प्लानिंग है, हमारा गोल है कि हमें कुछ वो चीज अचीव करनी है, तब हम उस चीज को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। Then planning provides objectives for various organization and it helps to achieve in future. तो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करा रही है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, और हमें भविष्य में अचीव करने में मदद मिलती है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। प्लानिंग एक्ट्स लाइक ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर एंड नाउ एंड वेयर वी वांट टू बी। प्लानिंग ये है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये क्या है, हमारी प्लानिंग है। बेसिकली ब्रिज है। जैसे पानी पे तो हम चल नहीं सकते हैं, या तो हम तैर कर जाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, इधर वी हैव टू डाइव इनटू इट और वी हैव टू गो थ्रू द ब्रिज। तो जो प्लानिंग है वो हमारी वो ब्रिज का काम कर रही है कि हमें इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा रही है। तो वो ब्रिज है, किसके बीच का ब्रिज है, वेयर वी आर नाउ, आज हम कहाँ हैं और कल हमें कहाँ होना है। हमारा टारगेट था 1 करोड़, हमें टारगेट अचीव करना है 1.5 करोड़। ये कल का टारगेट है, आज हमारा 1 करोड़ है, कल का 1.5 करोड़ है। तो वो हमारा क्या है, टारगेट है, प्लानिंग है। वो कैसे होगा, प्लानिंग से अचीव करके होगा कि हम किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और हमें कैसे उसको अचीव करना है। प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम प्लानिंग को क्या मान रहे हैं कि प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्यों है प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का प्लानिंग? एक इंपॉर्टेंट या प्राइमरी फंक्शन क्यों है प्लानिंग? पहला आता है, मैंने क्या बोला, प्राइमरी मीन्स द थिंग्स व्हिच कम्स इन फर्स्ट। तो सबसे पहले आई वो प्राइमरी है, प्री है, प्री प्राइमरी है ना, वो क्या है, प्री है, पहले आई। तो planning is the first and foremost function of management. All other functions like organizing, staffing, directing, controlling come later. क्योंकि प्लानिंग से ही सब चीजें शुरू होती हैं। The planning comes first, then comes your organizing, then comes your staffing, then comes your directing, then comes your controlling, then comes your coordination. ये सब चीजें बाद में आता है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग आती है, सबसे पहले आपकी प्लानिंग आएगी। तो इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहला फंक्शन है आपका प्लानिंग। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट इज द बेस फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि ये बेस है, प्लानिंग करने के बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करेंगे, प्लानिंग करने के बाद ही आप स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, लोगों को रिक्रूट करेंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे आपने बिजनेस को करना है। तो दैट इज योर प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, प्राइमरी, सबसे पहला फंक्शन है, क्योंकि इट इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। ये बेस है सबका। प्लानिंग के बिना ऑर्गेनाइजिंग नहीं, प्लानिंग के बिना स्टाफिंग नहीं, प्लानिंग के बिना डायरेक्टिंग नहीं, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग नहीं, प्लानिंग के बिना कोऑर्डिनेशन नहीं। कोऑर्डिनेशन भी बिजनेस में तब हो पाएगा जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी, आपको सही प्रक्रिया पता होगी। तो प्लानिंग हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही अहम बन जाती है। ठीक है, देन प्लानिंग इज परवेसिव। क्यों प्लानिंग परवेसिव क्यों है, प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, प्लानिंग पहले क्यों आती है? वाई प्लानिंग इज परवेसिव? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। परवेसिव मीन्स सतत, लगातार। परवेसिव वर्ड का मतलब होता है लगातार चलने वाला,
जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था, तो मैंने आपको वहां पे बोला था ये परवेसिव वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आएगा, क्योंकि प्लानिंग भी अगर आप देख रहे हो तो परवेसिव है, हर जगह चल रही है, उसके लगातार आप प्लानिंग कर रहे हो, राइट? तो दैट इज प्लानिंग. सो प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज इट रिक्वायर्स ऑल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, हर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट को चाहिए. दो द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स among different levels and among different departments, क्योंकि जो प्लानिंग है उसका जो स्कोप है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लेवल से, और among different level different departments, अलग अलग डिपार्टमेंट से होता है प्लानिंग. तो जो स्कोप है प्लानिंग का वो हर लेवल से होगा और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ किया जाएगा. सो दैट इज प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप उसको लगातार कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. आप प्लानिंग, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिना प्लान के वो बिजनेस रन नहीं कर सकते हैं. सो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. अब मान लीजिए आपका स्पोर्ट्स डे आने वाला है, एग्जाम्पल लीजिए आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे आने वाला है, तो आप क्या कल ही स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा? पहले आपको बताया जाएगा स्पोर्ट्स डे होने वाला है, फिर प्लान किया जाएगा अच्छा कौन कौन से गेम्स या कौन कौन से एक्टिविटीज करेंगे, रनिंग करना है हमें क्या क्या लॉन्ग जंप देना है, क्या क्या एक्टिविटीज उसमें करवानी है, वो सब प्लान की जाएगी ना. तो वो क्या है, इट्स अ पार्ट, यानी कि वो प्रोसेस है कि कैसे करना है. अब आपको, जैसे मैंने फुटबॉल का एग्जांपल दिया कि जब जैसे उसको नेट के अंदर डालना है तो उसको देखिए कि बॉल बन, तो प्लान करेगा मैं इधर से भागू, यहाँ पे ये खड़ा है, या इधर से भागू, यहाँ पे ये खड़ा है, उसको देखा अच्छा यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि इसके पास से वो उसको आने में टाइम लगेगा तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ. वो माइंड में चल रहा है, वो रन कर रहा है, तो वो क्या है, वो प्लानिंग प्रोसेस है जो उसके दिमाग में चल रहा है कि उसको उस चीज को पकड़ना है. तो यहाँ पे आपकी सोच काम करती है. प्लानिंग में आपकी सोच काम करेगी. उसको आप कितना ब्रॉड कर लो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हाउ ब्रॉड यू कैन मेक योर प्लानिंग इज. सो प्लानिंग, दो द स्कोप ऑफ प्लानिंग डिफर्स अमंग द डिफरेंट लेवल्स अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. हर डिपार्टमेंट हर लेवल में प्लानिंग जो है अलग होती है. ओके, देन प्लानिंग इज कंटिन्यूअस. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूअस अगेन मीन्स विच इज गोइंग विदाउट एनी फॉल, जो लगातार चलती आ रही है वो प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग कभी खत्म नहीं होगी. आप आज बिजनेस कर रहे हो, कल कुछ और चीज सोचोगे, उसके लिए प्लान करोगे. तो प्लानिंग ऐसा नहीं है कि कर लिया खत्म हो गई, बस मेरा पहला पार्ट था मेरा फिनिश हो गया. प्लानिंग करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ती है, बिकॉज इट्स लाइफ. हमें यहाँ पे चीजें बार बार करनी पड़ती हैं. ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगी हमारी प्लानिंग. वी आर गोइंग टू प्लान एट एवरी लेवल. हमें हमेशा प्लानिंग करनी पड़ेगी. प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. प्लान्स कुछ समय के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे. दे आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड. अब ऐसा है ना, हमने सोचा कि 1.5 करोड़ का टारगेट है मेरा. अब मैंने सोचा मैंने कुछ सोचा कि मैं पहले तो यहाँ पे लेबर को एम्प्लॉय करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल लेकर आता हूँ, फिर मैं उनके लिए मशीनरी लाता हूँ. मान लो मैंने कुछ इस तरीके से प्लानिंग करी है. अब माइट भी मेरे को बाद में चेंज करना पड़ जाए, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाए, मुझे लेबर कम करनी पड़ी, मशीनरी के लिए मुझे ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है, लेबर से ज्यादा टाइम, उन्हीं को मैं ज्यादा पैसा दे रहा हूँ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस चलती रही. सोच हमेशा चलती रहेगी, कैसे मैं, बेसिक क्या एम है, कैसे मैं उस चीज को बेहतर कर सकती हूँ, ये मेरा प्रोसेस रहेगा प्लानिंग में. मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर, at the end of the period there is needed for a new plan to be drawn on the basis of new requirement and new conditions. और हर साल नए कंडीशंस, नए रिक्वायरमेंट के साथ मेरा प्लान बदलता रहेगा. My plan will be changed according to the new conditions. नए कंडीशंस के साथ मेरा प्लान चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग कभी भी खत्म नहीं होगी. Then the planning is continuous. तो हमने प्लानिंग को क्या कहा है? Continuous. Planning cycle refers to the fact that plan is framed, it is implemented and is followed by another plan. प्लानिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि पहले जो प्लानिंग की गई
उसके बाद क्या की गई, न्यू प्लानिंग की गई। फिर इसके बाद एक और न्यू प्लानिंग की गई, कंडीशंस के हिसाब से नई प्लानिंग हो गई, है ना, नई चीजें निकाली गई। देखा, टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो कंडीशन के हिसाब से प्लानिंग कर दी गई, राइट। तो प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूअस है। देन प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग फ्यूचर के फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर में चलती है, बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्टिंग। प्लानिंग established to achieve future objectives of the organization. Future events conditions are anticipated and plans are drawn accordingly. Plan anticipate किए जाते हैं और plans accordingly drawn किए जाते हैं। हम क्या करते हैं, प्लानिंग करके एक तरीके से भविष्य को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। We are not so sure of it, but we can change, we can do implements, we can do amendments in it. बट हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो भविष्य है वो कैसा होगा, फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर कंडीशंस को थोड़ा सा पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। बेहतर है अगर जैसे हमने प्लान किया वैसे चल जाए, नहीं तो ऐसा नहीं है ना कि हम चेंज कर ही नहीं सकते। अगर हमें पता है कि ये चीज वर्कआउट नहीं करी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, अचानक से वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाए, हमारी प्लानिंग तो खराब हो जाएगी ना। तो अब प्लानिंग हमें चेंज करनी पड़ेगी, पहले वर्कर्स को हमें कंडीशन सुन के उनको शांत करके तब हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लानिंग क्या है, कंडीशंस के हिसाब से वर्कआउट करेंगे। देन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज चूज वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइस अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स के साथ चॉइसेस कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, एवेल्युएशन कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं अपनी प्लानिंग में। इफ देयर इज वन पॉसिबिलिटी कोर्स ऑफ एक्शन, देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग बिकॉज देयर इज नो चॉइस। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है कि हमें ऐसे ही करना है तो वहां प्लानिंग नहीं होती है, वो तुम्हारे पास अंतिम चारा है, अंतिम है कि यही करना है तो करना ही यही है, तो वहां पे प्लानिंग वर्कआउट नहीं करेगी। अगर हमारे पास वन कोर्स ऑफ एक्शन है, कोई और पर हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है। प्लानिंग में हमें डिसीजन चाहिए, डिसीजन मेकिंग चाहिए। वी हैव दैट थिंकिंग पावर, वो जो सोच है जो मैं आपको बोल रही हूँ वो हमारे अंदर होनी चाहिए जो हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्लानिंग हमने बोला वहां नहीं होगी जहां पे ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर जहां पे ऑल्टरनेटिव है वहां पे प्लानिंग काम करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, प्लानिंग है। अब प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, आपका दिमाग है जो चल रहा है। तो ये क्या है, इसी चीज को रिलेट किया गया। प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, प्रीडिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू। सो प्लानिंग इज थिंकिंग प्रोसेस, सोच है हमारी कि हमें सोचते रहना है कि कैसे हो रहा है, तो हमारा दिमाग चल रहा है, हमारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं। अब हम सॉल्यूशंस को वर्कआउट करने पे क्विक हो रहे हैं, अच्छा ऐसे नहीं चलो ऐसे कर लो, अच्छा ऐसे नहीं चलो ऐसे कर लो, बिकॉज वी आर क्विक इन द डिसीजन। तो हम डिसीजन लेने में अच्छे हो रहे हैं क्योंकि हमारी प्लानिंग अच्छी है। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। तो प्लानिंग इन्वॉल्व कर रही है फोरसाइटेडनेस को, इंटेलिजेंट को, इमेजिनेशन को और साउंड जजमेंट को प्लानिंग इन्वॉल्व कर रही है। सो प्लानिंग इज व्हाट, प्लानिंग इज आवर इमेजिनेशन, प्लानिंग इज आवर फोरसाइटेडनेस, हमारी सोच, हमारी समझ, हम कितने अच्छे से अपने दिमाग को चला पाते हैं, दैट इज प्लानिंग।